ममता बनर्जी ने कहा है मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। अभी उनके वो जो प्रशांत किशोर जी थे उनने भी कहा मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। कल परिणाम आएंगे लोकसभा विधानसभा के, फिर आप और हम सब कहेंगे कि मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं। ये जो कांग्रेस है या अन्य दल है, इनकी कोई नीति और सिद्धांत नहीं है देश के प्रति। न तो ये देश के बारे में सोचते हैं, या तो परिवार के बारे में सोचते हैं या पार्टी के बारे में सोचते हैं, और इसलिए मोदी देश के बारे में सोचते हैं। ये फर्क है। और मोदी देश के बारे में सोचते हैं, ऐसा पूरा देश मोदी के बारे में सोचते हैं, इसलिए ताकतवर होना स्वाभाविक है। देखो, सरकार वहां बननी नहीं है, और मंच के हिसाब से मैं मानता हूं कि उनका ये पहला प्रयोग ही होंगे घोषणाओं के। अब हम बाजार में जाए नहीं तो फिर मोल भाव में दिक्कत आती है। लगातार घोषणाएं कुछ तो भी की जा रही है। अच्छा होता कि जहां उनकी सरकार है उनसे एक आध घोषणा लागू करवा देती। राजस्थान में ही लागू करवा दें, छत्तीसगढ़ में करा दें। जो बगल में बैठे रहते हैं उनको देख देख के और उनसे पूछ के जो बोलते हैं। वो एक रायचंद जो है आलू खरीदने चले गए, ठेले वाले से पूछा क्या भाव है, उसने कहा 20 रुपए किलो। वो बोले रायचंद के सामने वाला तो 10 रुपए किलो दे रहा है, तो बोले उससे ले लो। बोले उस पे आज है नहीं, तो बोले मेरे पे जिस दिन नहीं होते मैं 5 रुपए किलो बेचता हूँ। वही कमोबेश स्थिति सोनिया प्रियंका गांधी जी की, आदरणीय की। मालूम है कि सरकार बनना नहीं है, किए जाओ घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा तो कर रही। अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता दीदी हो। जब ये टीका बना था तो आप सबको मालूम है कि कितनी भ्रांतियां इस टीका के बारे में इनने फैलाई। किसी ने कहा कि टीका लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कहा कि इसमें फलाने की चर्बी मिली हुई है इसलिए टीका नहीं बनाएंगे। लेकिन आज विश्व ने कहा कि भारत ने विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। इनकी पीड़ा क्या है कि जो भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने की बात आती है ये विरोध करते हैं। इनका विरोध का स्तर सिर्फ इतना सा है। इसके लिए ये चाहे सेना का विरोध कर दें, ये चाहे टीका का विरोध कर दें, और इन सब का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर देते हैं। अचंभा इस बात का है। कल जो डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी जी के द्वारा पोस्ट डाली गई थी, मेरे कहने के बाद उन्होंने उसे हटा लिया है। इसलिए वर्तमान में ये विषय का मैं कटाक्ष पे अपनी ओर से मानता हूं। लेकिन पहली बार चूंकि डाबर हो या सब्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है। अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये और इनसे रिलेटेड इस तरह के जो भी लोग हों, भावनाओं के साथ, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। खाद की पर्याप्त आपूर्ति आज रात तक और कल तक प्रदेश में हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत का सामना किसान को नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा धैर्य जरूर रखें किसान। खाद पर्याप्त मात्रा में आ रहा है।